Guys, welcome my channel. This is the second part of this chapter. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमने उसमें समझाया है कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इस पार्ट के ये जो चैप्टर है इसका पूरा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, वाई डू वी नीड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म needs food and water. Why? Because food has many types of components that are present here. प्रोटीन हुआ आपका, विटामिन्स हुई, फैट्स, मिनरल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट. वाई बिकॉज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट प्रोड्यूस ग्लूकोज और वी नो वेरी वेल विदाउट ग्लूकोज यू कैन नॉट obtain energy because in the presence of glucose, oxygen and water we obtain energy in the form of ATP. ठीक है, तो जैसा कि मैं शुरुआत की वीडियो में आपसे कहता चला आया हूँ कि आपको बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप जानते हैं जो प्रोटीन्स हमें मिलती है, फैट्स मिलता है, विटामिन मिलती है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, इसका तो आपको जनरली पता होगा। लेकिन मिनरल्स, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मिनरल्स कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करते हैं। तो ये होता है आयरन हुआ आपका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, सोडियम, ये हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिए फूड्स में ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं वाटर का रोल क्या होता है। जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है, इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मीन्स, और मैं हिंदी में कहें शुद्ध भाषा में, तो पानी की कमी हो जाना। ठीक है, अब पानी की कमी कैसी होती है भाई? तुम कहोगे यार पानी कम पीना तभी पानी की कमी हो जाएगी। यार ऐसा नहीं होता। पानी आप कम पीने लगेंगे तो पानी कमी हो जाएगी और ज़्यादा पीने लगेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पानी कमी इससे भी हो सकती है अगर आपको पसीना ज़्यादा निकलता है और आप पानी कम ले रहे हैं। ठीक है, इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये बायोलॉजी में ध्यान रखना है कि हमें जो भी टर्म दिया है उसका तो मीनिंग एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तो बायोलॉजी तभी समझ में आएगी। ठीक है, हेल्प इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। टीचर्स आता है बता के चला जाता है हेल्प्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, बट रियल में मुझे पता ही नहीं चलता मेटाबॉलिक प्रोसेस होती क्या है। बायोलॉजी क्यों हार्ड लगती है? क्योंकि इसमें ऐसे टर्म होते हैं हार्ड जो जनरली लाइफ में यूज नहीं होते हैं, हम सिर्फ किताबों में सुनते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जो भी रिएक्शन टेक प्लेस होता है अपनी बॉडी में उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब दिस प्रोसेस इज टू टाइप्स। ठीक है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्ट मीन्स आपको पता होगा बनाना होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कहीं बिगड़ रहा हो, बन रही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कैसे होती है हम जानते हैं। वॉट एवर वी ईट, ठीक है, हमने प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट लिए, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम प्राप्त करते हैं, फिर इसका ब्रेकडाउन होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं। अब सपोज करिए ये एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं। अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन सिंगल पैकेज। ठीक है, अब जब ये एक साथ मिलेंगे, ठीक है, तो एक बड़ा पैकेज बनाएंगे एनर्जी का, जिससे जो हेल्प करते हैं हमारे टिश्यू बनने में। व्हेनेवर वी गॉट इंजर्ड, तो जब इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं से कट जाते हैं, तो उसमें एनाबॉलिज्म प्रोसेस वहाँ पे और तेज़ी से होने लगती है। ठीक है, तभी तो रिपेयरिंग हो जाती है। अब आते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ये क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जो हमने जो भी सब्सटेंस लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, इनका ब्रेकडाउन होता है। ऐसे समझिए आप, ऐसे आपने ली प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन इज ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, तो ये बहुत एक लंबी चेन में अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो सीधा तो इसे हम पचा नहीं सकते, तो इसको छोटे छोटे अमीनो एसिड में टूटना होगा। ठीक है, जब ये ऐसे मान लीजिए प्रोटीन हुई, ठीक है, अब ये छोटे छोटे अमीनो एसिड में टूट गया, तो इस फॉर्म को हम पचा लेंगे, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्ट मीन्स तोड़ना, ब्रेक डाउन,
समझे होंगे, आशा करता हूँ। अब यही है टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की, मैं जो फर्स्ट पैराग्राफ में देखा हूँ और जहाँ तक मुझे समझ में आई हैं, इसी में थोड़ा हम कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, वन थिंग सर, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनमें दो मेथड यूज होते हैं। वन इज बायोकेमिकल, दैट इज बायोकेमिकल, एंड सेकंड वन मैकेनिकल मेथड, ठीक है। बायोकेमिकल्स आई थिंक तुम समझ रहे होगे, जो भी रिएक्शन होती है हमारे अंदर, ऐसे एंजाइम का निकलना, हार्मोन का निकलना, ठीक है, तो ये तो बायोकेमिकल के मेथड में हम कंसीडर करते हैं। अब मैकेनिकल प्रोसेस, आप सोच रहे हो मैकेनिकल प्रोसेस मुंह में कैसे हो जाती है, अपनी बॉडी में कैसे होती है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसे बॉडी का, जैसे बॉडी में आप खाना लेते हैं, ठीक है, तो मुंह में खाना ले जाते हैं, ऐसा तो है नहीं सीधा लिया और मुंह में चला गया, आप उसे चबाते हैं ना, उसे मैस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैकेनिकल मेथड में कंसीडर करी जाती है, ठीक है। और आपका जो खाना जाता है एसोफेगस में, तो वो प्रोसेस मैकेनिकल के ही अंदर आती है, ठीक है, तो वहाँ फोर्स लगता है, ऊपर से आपका खाना गया, ठीक है, एसोफेगस में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होती है, दिस प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। आपको अगली वाली वीडियो में क्लियर कराएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फूड्स में क्या क्या पाया जाता है, वाटर क्या करता है, इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, हेल्प इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज़ टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छी ना लगी हो दोबारा देख लेना, और फिर आपकी इच्छा है यार सब्सक्राइब करना, अन्यथा नहीं करना, ठीक है। गुड लक, बाय, हैव ए गुड नाइट।